मकर राशि वर्ष 2024 में ये 3 लोग सावधान रहे। ऐसे कौन 3 लोग हैं जिन्हें वर्ष 2024 में सावधान रहना है और आप उनमें शामिल है कि नहीं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम जिन लोगों के बारे में बता रहे हैं अगर आप उनमें शामिल हैं तो तुरंत संभल जाइए, देर नहीं करनी। मकर राशि जात को आप कभी कभी बहुत ही देर करते हैं, देर नहीं, तुरंत संभल जाना है। कौन है 3 लोग आपको बताते हैं जी। देखिए कि मकर राशि जात को आपके जो 3 नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, इनमें से ऐसे लोगों को सावधान रहना है जो कुछ गलतियां करते हैं। जैसे अगर आप उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जातक हैं तो ध्यान रखिए कि काम टालने की आदत आप में सबसे ज़्यादा रहती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र देखिए बहुत ही ताज्जुब की बात है। सूर्य राशि इसके नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव, और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोगों की पर्सनैलिटी भी बहुत ही स्मार्ट होती है, एबिलिटी भी बहुत होती है, इनमें इतनी ताकत होती है, राजा जैसा जीवन जी सकते हैं, राजा जैसा जीवन जी सकते हैं। लेकिन ये उत्तराषाढ़ के लोग जो हैं काम टाल देते हैं। आलस्य इनको कुछ ज़्यादा ही आता है। तो काम टालने से क्या होता है कि अब आप काम टाल रहे हैं तो आगे से आगे काम फिर सब एक साथ जमा हो जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती जब इन पर काम का बहुत ही ज़्यादा बोझ पड़ता है। ऐसे स्थिति में कई उत्तराषाढ़ के लोग निराश भी हो जाते, डिप्रेशन भी हो जाते हैं और फिर लगता है कि जिंदगी क्या है, काम ही काम। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जात को आपको ये कमी दूर करनी है, काम आगे टालने की आदत छोड़नी है। ये आपके नक्षत्र से जुड़ी हुई है, तो लगभग सभी उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में ये होता है। हाँ ठीक है, कुछ एक हैं ऐसे अपवाद के रूप में जिनमें ऐसा नहीं होता है, तो ध्यान रखिए, सावधान हो जाइए। 2024 में ऐसे काम टाले तो फिर समझिए कि कहते न गए काम से। 2026 में बड़े नहीं बन पाएंगे और 2026 का साल तो आपको बड़ा बनाने के लिए आ रहा है। तो ध्यान रखिए, हर साल काम टलते रहे हैं, वर्ष 2024 में काम नहीं टालने, आज का काम आज ही करने की आदत डालनी है। आलस्य भी नहीं करना है, लेजीनेस नहीं करनी। आप राजा बनने से पहले ही राजा जैसा आराम करने लग जाते हैं। ध्यान रखिए, राजा बनने से पहले ही राजा जैसा आराम करने लग जाते हैं, यानी फिर कभी राजा नहीं बन पाते, यानी फिर कभी सफल नहीं हो पाते। राजा जैसा आराम तब करना चाहिए जब वो राजा बन जाए, कोई बड़ी सफलता मिल जाए। तो ये उत्तराषाढ़ में है कमजोरी जी। तो आप ध्यान रखिए, सूर्यदेव नक्षत्र के स्वामी आपके, और अच्छा भविष्य है। वर्ष 2026 उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अलग से बड़ा वीडियो हम जारी करेंगे जिसमें और भी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। फिलहाल इसमें ये बताते कि ये कमजोरी दूर कर लीजिए। इस वीडियो को देख लिया, तुरंत तय कर लीजिए कि ये कमजोरी नहीं आएगी। इसके अलावा मान लीजिए आपको ये पता नहीं है कि आपका कौन सा नक्षत्र है, पता ही नहीं आपको, मान लो, कोई बात नहीं। अगर आप में ये कमी है काम टालने की, आलस करने की, तो आप भी दूर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि उत्तराषाढ़ वालों को कह रहे हैं, हम तो उन सभी को कह रहे हैं जिनमें ये कमी है। चलिए दूसरा बताते हैं, आपका जो श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र की कमी सबसे, इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, तो इनकी सबसे बड़ी कमी ये कुछ ज़्यादा ही दिलदार होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्टेडली बिहेवियर होता है इनका, और इसी से इनका इस्तेमाल होता है, इनका यूज एंड थ्रो हो जाता है। लोग इनसे फ़ायदा उठाकर इनको छोड़ देते हैं। कुछ इमोशनल क्वेश्चन इनका ज़्यादा ही होता है। तो EQ ज़्यादा होने से वैसे ठीक है, एक हद तक तो ठीक है कि अच्छा ये व्यवहार करते हैं लोगों से, सोशल एलिमेंट इनमें अच्छे रहते हैं, सोशल डीलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप भावुक होते हैं तो नुकसान होता है। तो श्रवण नक्षत्र के जातकों को हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी जिंदगी की समस्या है, आधी समस्या तो इसलिए कि आप इमोशनल बनते हैं और इमोशन को कंट्रोल में नहीं रखते। तो आपको ध्यान रखना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, दिल का कम से कम। देखिए, इस दुनिया में दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, दिल का कम होना चाहिए, तब जाकर जीवन में सफलता मिलती है। तो यूँ मान लीजिए कि 70% दिमाग का इस्तेमाल कीजिए
और 30% दिल का इस्तेमाल कीजिए, फिर आपके लिए सफलता ही सफलता। तो वर्ष 2024 में श्रवण नक्षत्र के जात को आप भी ध्यान रखना है कि ये कहीं साल ऐसे ही नहीं निकल जाए। आप हर साल ऐसे इमोशनल बनकर कई नुकसान करवा चुके हैं, छल कपट होता है आपके साथ, लोग उधार लेते पैसे वापस चुकाते नहीं, तो ये स्थिति है। तो संभलना है तुरंत। और जी, यानी 2024 को जाने नहीं देना, पकड़े रहिए और ये गलती दूर कीजिए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता है कि आपका श्रवण कौन सा नक्षत्र है, कोई बात नहीं। अगर आप में ये कमी है, ओवर इमोशनल हैं, आप अति भावुक हैं, तो आप भी ये जो है आदत छोड़ दीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा वालों के मंगलदेव राशि के स्वामी होते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आता है इनको, धनिष्ठा वालों को। तो एक हद तक गुस्सा भी ठीक है, बुरा कुछ भी नहीं है, गुस्सा तो आना चाहिए, तभी सिस्टम बना रहता है। लेकिन हद से ज़्यादा गुस्सा होता है तो फिर अपना ही नुकसान करवाते, और धनिष्ठ वाले जगह जगह गुस्से से अपना नुकसान करवाते, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, और लोग फिर इनके साथ खड़े रहना पसंद भी नहीं करते। ऐसी स्थिति आती है धनिष्ठ वालों। लोगों को लगा कि क्या पता गुस्से में कुछ बोल दे, झगड़ा कर ले। तो ये इमेज, ये छवि छोड़नी है। धनिष्ठ वालों को कंट्रोल रखना है, गुस्से को कंट्रोल रखिए, फिर आपका कोई बनता हुआ काम नहीं बिगड़ेगा। 2024 में आप लोगों को भी ध्यान रखना है, कंट्रोल में रखना है गुस्से को। अगर आपको लगे कि आपको ये नहीं पता कि धनिष्ठा नक्षत्र कौन है जी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपका धनिष्ठा नक्षत्र है कि नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप में ये समस्या है, आपका गुस्सा कुछ ज़्यादा है, तो समझिए कि आपको भी कमी दूर करनी। तो ये उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा तीनों नक्षत्रों के लोगों को और आप सभी को कहते हैं कि अगर ये कमियां हैं तो दूर कर लीजिए तुरंत जी। तो इससे से देखिए, उत्तराषाढ़ के लिए उपाय बताते, आप भगवान सूर्य देव की पूजा कीजिए उत्तराषाढ़ वाले। श्रवण नक्षत्र के लिए उपाय बताते हैं, आप चंद्रमा को खुश कीजिए, सोमवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, और चांदी का अंगूठी पहन सकते हैं, ये चंद्रमा आपके शुभ हो जाएंगे। और धनिष्ठा वालों को कहते हैं हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये ज्योतिष शास्त्र के उपाय भी आप लोगों को बता दिए, कीजिए, ट्राई कीजिए। उम्मीद करते हैं आपकी समस्या आधी भी अगर सॉल्व हो जाए और कुछ आधा अंधेरा भी दूर हो जाए, तो वो ही हमारे चैनल की सफलता है। क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो है छोटी से छोटी बात बताएं। जब भी हमारे दिमाग में आता है कि मकर राशि वालों को ऐसी सलाह देनी चाहिए, हम आपके लिए तुरंत वीडियो बना देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंधेरा मिटे, जीवन में उजाला आए और आप लोग ज़्यादा सफल हो। शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे खुश। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।